कुछ अर्सा पहले मैंने वीडियो बनाई थी सना ज़ारा, जिसका ताल्लुक मुल्तान से था। 20 साल की थी, हामला थी 6 महीने की, जिसको ना सिर्फ कत्ल किया गया ससुराल वालों की तरफ से और हस्बैंड की तरफ से, बल्कि उसके बाद उसकी लाश को पंखे से लटका दिया। ज़ारा नामी लड़की जो 30 साल की थी, दस्का से उसका ताल्लुक था। उसके ससुराल वालों ने उसका सर कलम करके उसके चेहरे के नक्श जो है उसको मस्क किया और उसके बाद उसकी लाश को टुकड़ों में करके बोरी में बांधकर नहर में फेंक दिया। और अब चंद दिन पहले उसी नौयत का वाकया हमारे सामने आया है, जिसमें इकरा नामी इस लड़की को, जिसका ताल्लुक शेखुपुरा से था, उसको ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि ये भी हामला थी और इसको भी जालिमाना तरीके से कत्ल किया गया। सर में कैंचियां मारी गई, हत्ता कि उसका दिमाग भी बाहर आ गया। उसकी आंखों में, जिसे कहते हैं ना वो बर्फ तोड़ने वाला सुआ होता है, उस सुए से उस बच्ची की आंखों में सुराख किए गए। शी वाज प्रेग्नेंट। वजह क्या थी कि लड़की पैदा होने वाली है। अब ये औरत जात के इख्तियार में तो नहीं है, और अगर लड़की पैदा होने वाली भी है तो अल्लाह ताला के यहाँ लड़की बाइसे रहमत है। और अल्लाह ताला ने इस चीज को कुरान में मेंशन किया है, इज़ा बुश्रा अहदहुम बिल उनसा। और जब हम उसको कांग्रेचुलेट करते हैं, हम मुबारकबाद देते हैं, किससे? बिल उनसा, एक लड़की से। लेकिन उसका बिहेवियर क्या होता है? ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, उसके चेहरे के ऊपर एक उदासी छा जाती है। वह हुवा कज़ीम, और वो उदास हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है। एंड दिस इज द बिहेवियर ऑफ अ काफिर, ऑफ अ नॉन बिलीवर। लेकिन आज के जमाने में ये बिहेवियर जो है मुसलमानों का हो चुका है। हम दोबारा से उसी जमाना जाहिलियत में वापस लौट रहे हैं। इस्लाम से पहले ही बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था ना। इस्लाम तो इस आइडिया को क्रश करने के लिए आया, लेकिन आज अफसोस के साथ हम दोबारा से उसी जमाना जाहिलियत में लौट रहे हैं। ये कोई नया वाकया नहीं है, इस नौयत के बहुत सारे वाकयात पहले हो चुके हैं और दर्जनों वाकयात अफसोस के साथ कहना पड़ता है आने वाले दिनों में भी होंगे, अगर हम अपनी बच्चियों को एजुकेट नहीं करें। एजुकेशन ये नहीं है कि जाओ जी जाकर वो औरत मार्च के अंदर शरीक हो जाओ और गला फाड़ के अपने राइट्स के लिए चिंगाड़ो। ये एजुकेशन नहीं है, माजरत के साथ। एजुकेशन ये है कि आप अपनी बच्ची को बताएं कि निकाह नामा के ऊपर तुम्हारे पास भी इख्तियार है तलाक देने का। उस खाने के ऊपर लाइन लगा दी जाती है, क्रॉस लगा दिया जाता है, वो बच्ची को नहीं दिखाया जाता। बेशतर लड़कियों को पता ही नहीं है कि मैं जिस निकाह नामे के ऊपर, जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर रही हूँ, मिसाकुल गलीजा, अल्लाह ताला ने फरमाया दिस इज अ वेरी हैवी कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट समथिंग लाइट। इसको देखने से पहले लड़की को पता होना चाहिए कि किस नौयत का कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन कर रही हूँ और मेरे पास क्या क्या इख्तियारात है। दिस इज द ओनली रीजन कि लड़की को घूंघट में रखा जाता है, ताकि लड़की को नजर ही ना आए वो कहां देख रही है। गधे घोड़े होते हैं ना, जिनकी आंखों के ऊपर वो पट्टियां लगी होती हैं और साइड से, ताकि वो इधर उधर देख ही ना सके, राइट लेफ्ट देख ही ना सके, उनको पता नहीं लगे। उनको सिर्फ बताया जाता है बेटा यहाँ पे साइन कर दो, इस जगह पे साइन कर दो। नो नो नो, यू शुड नो। अगर आपके करीब किसी की शादी हो रही है, उसको बताएं, यू शुड रीड द निकाहनामा योरसेल्फ। बच्चियों को बताएं कि अगर हालात खराब हों तो अपने घर पे बताया करें। अगर आपका हस्बैंड आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, हाथ उठा रहा है, आपको तशद्दुद का निशाना बना रहा है, तो अपने घर वालों को बताएं, ना कि छुपा के रखें। लेकिन हम अपनी बच्चियों को इंप्रेशन देते हैं कि बेटा आज के बाद तुम्हारे ऊपर हमारे इस घर का पानी भी हराम हो गया, तुम्हारी अब लाश भी नहीं आनी चाहिए इधर, तुम्हारा अब यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो तुम्हारे बाप ने कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी की है, एक एक पैसा जोड़ के तुम्हें जहेज दिया है। हम अपनी बच्चियों को इस हद तक कुर्बानियां अपनी गिनवा देते हैं कि बच्ची समझती है कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे ब्याने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। अब वाकई में मैं ये सारा कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं बताऊंगी। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि हमें इस नौयत के वाकया देखने को मिलते हैं कि बच्चियां बताती ही नहीं है अपने वालिदैन कि उनके ऊपर क्या जुल्म किया जा रहा है। ये बच्ची भी कत्ल होने से 2 से 3 दिन पहले अपने माँ बाप के घर गई थी, क्यों नहीं बताया?